हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी और खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर, आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर इस वक्त क्या है, आपके टूवर्ड्स उनकी एनर्जी, आपके टूवर्ड्स उनके इमोशंस क्या है। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। हर एक बात, हर एक चीज़ हो सकता है कि एग्जैक्टली आपके साथ कनेक्ट ना करे, रेजोनेट ना करे। इसके पीछे का रीज़न ये है, ये किसी के भी नाम से रीडिंग नहीं की जा रही है। एक टाइम पे बहुत से लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है। तो इस रीडिंग के दौरान जिसकी भी एनर्जी मुझसे कनेक्ट होगी, जिसकी भी एनर्जी मुझसे मर्ज होगी, मैं उनके लिए रीडिंग कर रही हूँ। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके साथ चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो। इसके अलावा एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए इस रीडिंग को लाइक ज़रूर से करें, और इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करने के लिए लाइक एंड कमेंट भी आप कर सकते हैं। कमेंट करें या ना करें, अगर आपको प्राइवेसी का कुछ है तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं। लाइक करने से आपके और मेरे बीच का भी जो कर्म बंधन है वो बैलेंस बना रहता है। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, और क्लेम करने के लिए आप यहाँ पर 888 लिख सकते हैं आज की एनर्जी को क्लेम करने के लिए। रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं, और ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों देख सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। एंड ये रीडिंग आप हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, सेम जेंडर रिलेशनशिप, क्रश के लिए भी देख सकते हैं। मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आपको अपने पार्टनर का ध्यान करना है, अपने पार्टनर का नाम लेना है, फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर। और मैं आपको बताती हूँ क्या है उनकी फीलिंग्स आपको लेकर, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, या क्या सोचती हैं आपके बारे में। डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ हेल्प करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति को सोचकर इस रीडिंग तक आए हैं, जिसको आप गाइड करना चाहते हैं, जिन्हें आप बताना चाहते हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स, उनके पार्टनर्स की एनर्जी क्या है आज के दिन की, क्या फील कर रहे हैं वो व्यक्ति मेरे व्यूवर्स को लेकर, क्या सोच रहे हैं वो व्यक्ति मेरे व्यूवर्स के बारे में, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या वो हैप्पी है, खुश है, क्या कुछ है। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हेल्प करें। Okay, 2 of Cups. King of Wands. 7 of Pentacles. The Devil. 2 of Swords. 8 of Pentacles. Death. The Tower, Knight of Cups and 8 of Cups का भी कार्ड निकल कर आ गया है। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर्स मुझे दिख रहे हैं वो आपको पहले बता देती हूँ। नंबर 15, नंबर 13, नंबर 16, नंबर 8 यहाँ पे 2 बार निकल कर आया है, एंड नंबर 2, नंबर 7। यस, तो ये नंबर्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एंड राशि की बात करें तो राशि के लिए यहाँ पर एलिमेंट्स भी सभी है, तो राशियाँ भी सभी निकल कर आई हैं, जैसे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन। देन वी हैव एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, लिब्रा, जमुना, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स हैं, सारे साइन यहाँ पर है। अब जो मैंने नंबर्स बताए हैं, ये नंबर आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर हो सकता है ये मंथ्स आपके लाइफ से जुड़े हुए हो सकते हैं। एंड 15, 13, 16 ये मंथ्स नहीं होते हैं, तो इनका आपको टोटल करके देखना है। ठीक है, चलिए मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। मुझे आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, मुझे इस व्यक्ति के साथ आप लोगों का, कुछ लोगों का ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी दिखाई दे रहा है। कभी ये व्यक्ति आपको कनेक्ट करते हैं, कभी आपके टूवर्ड्स बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, आपसे कनेक्ट करते हैं, और फिर कभी ये व्यक्ति बिल्कुल भी आपसे बात नहीं करते हैं, अचानक से गायब हो जाते हैं। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहना, ठीक है, कभी बात करना, कभी बात नहीं करना, और ऑन एंड ऑफ सिचुएशन वाले कंफर्म भी नहीं होते कि उनके बीच में रिश्ता है भी या नहीं है। ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि सामने वाला कहीं ना कहीं अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश करता है। सामने वाला कहीं ना कहीं अगर ऑन एंड ऑफ कर रहा है तो आपको जाने भी नहीं देता है, और आपको इस रिलेशनशिप में रहने भी नहीं देता है।
तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, आप जिस भी व्यक्ति से डील कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि करंटली ये व्यक्ति सोच तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रहे हैं आपके बारे में। यहाँ पर मुझे बहुत सारी चीज़ों में ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, चेंजेस की एनर्जी दिखाई दे रही है। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि ये चेंजेस, बदलाव आपके पार्टनर के लाइफ में है या किस चीज़ को लेकर ये आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है। संभव हो सकता है कि आप में से कुछ लोग साथ में काम करते हैं या आप लोगों का प्रोफेशन बहुत अलग, बहुत डिफरेंट हो सकता है। मतलब कि यहाँ पर या तो आप लोगों का प्रोफेशन बिल्कुल सेम है या आप अलग अलग प्रोफेशन से बिलोंग करते हो सकते हो। ठीक है, चलो मैं क्लैरिफाई करती हूँ। मैं पहले टावर, मैं पहले डेथ के कार्ड्स को, जो मुझे कार्ड लगेगा ना पहले क्लैरिफाई करना, मैं आज उसको क्लैरिफाई करूँगी। ठीक है, टावर को एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, ये टावर का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, ये उथल पुथल की एनर्जी क्यों है, किस चीज़ को लेकर है, क्या दर्शा रहा है। ओके, द मैजिशियन एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर की एनर्जी जो यहाँ पे दिख रही है, ये ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आपके पार्टनर की पर्सनल लाइफ में, या पर्सनल लाइफ भी नहीं कहूँगी, कई बार ऐसा होता है कि हमारे लाइफ में सब कुछ सही जा रहा है, ठीक ठाक ही जा रहा है, लेकिन हमारे मन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती है, हमारा मन कहीं ना कहीं शांत नहीं होता है। तो आपके पार्टनर के अंदर भी इस वक्त ये उथल पुथल दिखाई दे रही है। एंड मुझे ये चीज़ इसलिए ज़्यादा दिख रही है कि आपके पार्टनर ना, ऐसा लग रहा है जैसे इनका किसी चीज़ के ऊपर बस नहीं चल रहा है, चाहे वो आप है, चाहे वो और कोई है, चाहे उनका कोई भी चीज़ है, जिसको भी ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि वो चीज़ें इनके कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। एंड मे बी आपके पार्टनर को ये चीज़ डिस्टर्ब कर रही है हद से ज़्यादा कि वो क्यों किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। एंड शायद आपके पार्टनर आपके ऊपर भी कंट्रोल रखना चाहते हैं या रखना चाहती हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपके ऊपर वो कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही या आपके ऊपर किसी भी चीज़ का असर पड़ क्यों नहीं रहा है। ठीक है, द हर्मिट का कार्ड यहाँ पर ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त एकांत में रहकर बहुत सारी बातों के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। गहन चिंतन कहते हैं ना, जैसे वो चीज़ करते हुए दिख रहे हैं। और ये चीज़ क्यों करते हुए दिख रहे हैं, मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है, आप में से कुछ लोगों का इस व्यक्ति के साथ जो पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट जो हुआ है, लास्ट टाइम जो मुलाकात हुई है या बातचीत हुई है या सेपरेशन का टाइम जो रहा है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहा है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पे टावर का कार्ड जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि शायद इस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है या ऑल ऑफ सडन कोई ऐसी सिचुएशन बनना जैसे कि आप दोनों के बीच में अचानक से नो कांटेक्ट हो जाना, अचानक से चीज़ें बदल जाना, मतलब एकदम से 360 डिग्री का चेंज, हर चीज़ बदल गया। तो करंट एनर्जी में मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त अपने अकेलेपन से भी कहीं ना कहीं परेशान दिख रहे हैं। दूसरा, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को उस तरीके से स्टेबल नहीं बना पा रहे हैं या अपनी लाइफ को उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से भी आपके पार्टनर के अंदर उथल पुथल की एनर्जी दिखाई दे रही है। मैंने कहा ना, जैसे कि ये किसी भी चीज़ को अपने कंट्रोल में नहीं लेकर आ पा रहे हैं, जैसे कि ये जो भी चीज़ों को अपने हिसाब से करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, वो चीज़ें ये व्यक्ति नहीं कर पा रहे हैं। इनका कहीं पर भी जादू नहीं चल रहा है, इनका कहीं पर भी कुछ हो नहीं पा रहा है। जैसे कि मान लो टीम वर्क करना है, ठीक है, तो वहाँ पर भी चीज़ें ये सही नहीं कर पा रहे हैं, किसी के साथ टीम वर्क नहीं कर पा रही या लोग इनके साथ वो टीम वर्क नहीं करना चाह रहे हैं। डेथ के कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ये डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव की बात करता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या बदलाव है, क्या है। डेथ के कार्ड को प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई करें। ओके, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है एंड 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। अब यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड डेफिनेटली यहाँ पर ये आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा को दिखा रहा है। आपके पार्टनर के मन में सच कहूँ तो आपके साथ वापस से कनेक्ट होने की इच्छा डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपके साथ झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। बेशक पास्ट में हो सकता है बहुत झगड़े हुए हैं, बहुत तूफान आया है,
एंड आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि अभी जब ये आपसे कनेक्ट होना तो एकदम पीसफुली, मतलब उनको ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़े, ना तो उनको बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ देना पड़े, आपका गुस्सा उनको ना सहना पड़े, मतलब बहुत सभी चीज़ें वो चाहते हैं जैसे कि रात गई बात गई वाली बात, ठीक है, जैसे कि आप सब कुछ भूल जाओ, ठीक है। डेथ का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि जिस व्यक्ति ने आपको पास्ट में हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को किसी और के लिए छोड़ा, किसी और चीज़ के लिए, अब किसी व्यक्ति या किसी चीज़, किसी मे बी अपने थॉट्स, किसी के इन्फ्लुएंस, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से इस व्यक्ति ने आपसे दूरी बनाई है, आपसे डिस्टेंस बनाया है। डेथ का कार्ड ये दिखाता है रीबर्थ, क्योंकि अगर आप लोग इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो इस कनेक्शन में रिबर्थ आपके पार्टनर चाहते हैं, और अगर इन केस आप लोग कॉन्टैक्ट में हैं तो फिर यहाँ पर ये सिचुएशन, ये कार्ड्स अलग चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में हो और आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि करंटली आपके पार्टनर ये इस रिश्ते में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, वो कहीं और इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं। मे बी इस व्यक्ति के लाइफ में कोई किसी ना किसी व्यक्ति की एंट्री हुई है, रोमांटिक एंट्री, यहाँ पे इन्फ्लुएंस की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। और अगर जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, रिश्ता खत्म हो चुका है, तो वहाँ पर 6 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स क्लियरली यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में कम बैक करना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, ये रोमांटिक कनेक्शन ही चाहते हैं, एक रोमांटिक रिलेशनशिप ही चाहते हैं, सब चीज़ों को अपनी साइड से ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। अब देखते हैं कि आने का रीज़न क्या है इस व्यक्ति का। आने का पहला रीज़न तो देखो यहाँ पर ये है कि अनफिनिश्ड बिजनेस, यानी कि कुछ ना कुछ कर्म बंधन अभी आप दोनों के बीच में है, इस वजह से टाइम भी है जिस वजह से अभी आप दोनों को मिलना है, कनेक्ट करना है, और यूनिवर्स कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को आपके टूवर्ड्स पुल कर रही है। जैसे कहते हैं ना कि बार बार हमें किसी व्यक्ति का याद आना, चाहे हम कहीं पे भी जा रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, हमें हर चीज़ जो भी दिख रही है अभी आजकल में, उससे किसी की याद आना। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि यूनिवर्स, डिवाइन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपकी याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये व्यक्ति आपकी तरफ आए, क्योंकि अभी कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में जो है वो चीज़ें आप दोनों को करनी है, मतलब आप दोनों के बीच का करवा बैलेंस आउट नहीं हुआ है, आप दोनों को मिलना है, या यूनिवर्स ने आपके प्रेयर्स का एक तरीके से मतलब आपके प्रेयर्स को सुनी गई है, जहाँ पर मे बी इस व्यक्ति को आपके टूवर्ड्स पुल किया जा रहा है कि ये व्यक्ति आपकी तरफ एक्शन ले, आपकी तरफ वापस आए, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन, बातचीत, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये व्यक्ति खुद डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं बातचीत ना होने, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे कहनी है, शेयर करना है, बहुत सारी बातें ये आपसे कहना चाहते हैं या कहना चाहती हैं, ठीक है। 8 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, 8 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है। 8 ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है द हायरोफेंट का कार्ड। आपके पार्टनर इस वक्त करेंटली ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे इनके माइंड में पता है क्या चल रहा है, जैसे कि ये अगर आप लोगों के बीच में फैमिली इशू है, स्पेशली फैमिली की वजह से इनको आपसे दूरी मेंटेन करनी पड़ रही है, बात नहीं कर रहे हैं, तो इनके माइंड में इस वक्त ये चल रहा है कि कुछ भी करके ये फैमिली को राज़ी करे, फैमिली को बनाए। अब यहाँ पे फैमिली इशू हो सकता है कि आपका हो, मे भी हो सकता है कि आप इनसे अपनी फैमिली इशू की वजह से बात नहीं कर रहे हो या आपने मूव ऑन किया है, वाइसा वर्सा भी जो भी सिचुएशन है। तो यहाँ पर इस व्यक्ति के माइंड में इस वक्त चल रहा है सल्यूशन, कैसे फैमिली को राज़ी कराएं, कैसे वो इस रिश्ते को एक्सेप्टेंस दिलाए अपनी फैमिली से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर जो है वो ये सोचते हैं कि फैमिली के साथ उनको चलना है, फैमिली के साथ उनको रहना है, फैमिली को वो नहीं छोड़ सकते हैं, वो नहीं चाहते हैं या नहीं चाहती हैं कि फैमिली से अलग होकर वो आपके साथ रिलेशनशिप को बनाए। आपके पार्टनर के माइंड में है कि वो इस रिलेशनशिप को एक्सेप्टेंस दिलाना चाहते हैं परिवार की तरफ से, फैमिली की तरफ से, और यही चीज़ इस व्यक्ति के माइंड में कहीं ना कहीं चलती हुई दिखाई दे रही है। एक और चीज़ भी इस व्यक्ति के माइंड में चल रही है, अगर आपके पार्टनर ने फैमिली के कहने के अनुसार फैसला ले लिया तो अभी ये व्यक्ति ये सोच रहे हैं कि जो इन्होंने फैसला लिया है क्या वाकई में वो उस चीज़ से खुश है, क्या आगे चलकर वो खुश रह पाएंगे, क्योंकि अभी तो वो खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, अभी उनके अंदर वो खुशी नहीं दिखाई दे रही है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर किस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूज्ड क्यों है, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें।
कंफ्यूज्ड है यहाँ पे टीम वर्क को लेकर, कंफ्यूज्ड है कि आपके पार्टनर, आप इनका वापस से साथ दोगे या नहीं दोगे। किसी भी ऐसे व्यक्ति का साथ आप दोगे जिस व्यक्ति ने आपको पास्ट में हर्ट किया था, क्योंकि यहाँ पर अभी आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि पास्ट में मैंने इसका दिल दुखाया, इसको मैंने हर्ट किया, इसको मैंने थर्ड पार्टी सिचुएशन दी, या जो भी जिस भी चीज़ से आप इस व्यक्ति से हर्ट हुए हैं, जो भी चीज़ ने आपके दिल को तोड़ा है, आपको हर्ट किया है, क्या उस हर्ट होने के बाद, उस भरोसे के टूटने के बाद आप इस व्यक्ति का सपोर्ट करोगे। अब मान लो ये व्यक्ति आपसे सपोर्ट चाहते हैं अपने करियर में, अब ये व्यक्ति सपोर्ट चाहते हैं कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है, पैसे वैसे आपसे मांगना चाहते हैं, तो क्या आप उनको सपोर्ट करोगे। अगर ये चाहते हैं कि चलो हम दोनों मिलकर इस रिश्ते को ठीक करते हैं, तो क्या आप इस व्यक्ति के ऊपर भरोसा करोगे, क्या आप इस व्यक्ति के ऊपर वापस बिलीव करोगे, क्या आप इस व्यक्ति को एक्सेप्ट करोगे, क्या आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करोगे। तो इस तरीके की चीज़ें इस व्यक्ति के माइंड में बहुत ज़्यादा चल रही है कि आप इस व्यक्ति को एक्सेप्ट करोगे या फिर नहीं करोगे। डेविल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, डेविल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में, डेविल की एनर्जी क्यों है। डेविल, द टावर एंड 10 ऑफ कप्स। डेविल और टावर का जो कॉम्बिनेशन है ये ऐसा भी डिनोट करता है कि गाइस आप लोगों के बीच में कुछ है नेगेटिविटी। मैं ये बोलना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर ये क्लियर दिखाई दे रहा है जहाँ पर आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी है, जिस तरीके से स्पेल या ब्लैक मैजिक एंड ऑल, ये सब हो सकता है कि कोई बहुत करीबी लोगों ने ही किया है, फैमिली हो सकती है, डेफिनेटली फैमिली ही करेगी, क्योंकि बाकी बाहर के लोगों के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। वैसे करने वाले तो हर किसी का ही करते हैं ना, अनजान लोग भी कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, यहाँ पर कुछ तो भी नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में डाली गई है, जिससे कि अचानक से सब चीज़ें सही चल रहा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से जिस तरीके से आपके पार्टनर का थॉट्स बदला है, बिहेवियर बदला है, इस आपको लेकर एक नेगेटिविटी इस व्यक्ति के मन में आई है, ये अचानक से दिखाई दे रहा है। जैसे अचानक से ही ये व्यक्ति बदल गए हो, अचानक से ही सब कुछ आप दोनों के बीच में बदल गया हो, ठीक है। टावर का कार्ड ऑल ऑफ सडन की चीज़ों को दिखाता है। यहाँ पर ये भी दिखाता है कि कुछ लोगों का हो सकता है कि एकदम से आपके पार्टनर का कोई रिलेशनशिप आपके सामने आ गया, एकदम से हो सकता है कि ये व्यक्ति पकड़े गए, ठीक है। या तो ये व्यक्ति डबल डेट कर रहे थे, ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे या थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पर ये अचानक से पकड़े गए, अचानक से इस रिश्ते का टूटने की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पर मुझे करंटली आपके पार्टनर की एनर्जी में ये भी दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। जिस तरीके से जितनी जल्दी ये रिलेशनशिप टूटा था पास्ट में, आपके पार्टनर के अंदर इस वक्त आपके साथ कनेक्ट होने की उतनी ही ज़्यादा क्रेव दिखाई दे रही है, क्योंकि डेविल के कार्ड एक एडिक्शन को भी दिखाता है, जो कि ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर अभी भी आपको लेकर एक एडिक्शन है। अच्छा, एक और चीज़ भी है, मान लो जिन लोगों के बीच में कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, तो आपका रिश्ता क्यों टूटा? तो आपका रिश्ता इसलिए टूटा है क्योंकि शायद आप दोनों में से कोई एक व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए थे, और ये डिपेंडेंस फाइनेंसेस को लेकर हो सकता है, इमोशंस को लेकर हो सकता है, किसी भी चीज़ को लेकर डिपेंड आप लोग हो सकते हो। तो अगर आप लोग डिपेंड होते हो तो और स्पेशली अगर आप लोग डिवाइन जर्नी में हैं, तो पहली चीज़ तो आपको डिपेंड होना नहीं है। यूनिवर्स ने आपको डिपेंड होना, किसी पे भी निर्भर होना नहीं सिखाया है, ठीक है। तो जब भी आप किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, वो रिलेशनशिप आपका ब्रेक हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्स ये चाहती है कि आप अपने पैरों पर खड़े हो। मतलब कि यूनिवर्स चाहती है कि आप इमोशनली मेंटली किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, किसी का भी आपके ऊपर, मतलब वो व्यक्ति आपके लाइफ में नहीं है तो आप ऐसा महसूस करो जैसे आपके पास कुछ है ही नहीं, आप खुश ही नहीं हो। तो इससे कई बार क्या होता है कि जैसे यूनिवर्स का ऐसा फील होता है कि मैंने इसको सब कुछ दिया है, लेकिन इसको तो कुछ ग्रैटिट्यूड ही नहीं है, इसको तो बस एक ही इंसान की ज़रूरत है। तो इंसान कहीं पर हमें लेसन देने के लिए भी ये सिचुएशन क्रिएट करते हैं, हम लोगों को अलग कर देते हैं, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स के रिलेशनशिप में। अच्छा, ये रिलेशनशिप कार्मिक्स की वजह से भी, जैसे कि होता ना कि
बहुत कार्मिक लोग आप दोनों के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हुए, और जहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि आप कितने भी नेगेटिविटी को इग्नोर करने की कोशिश करोगे, लेकिन 10 बातों में से 5 बातें या 2 बातें तो आपके कान में जाएगी। तो हो सकता है कि कुछ नेगेटिव लोगों ने मिलकर आप दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब किया, तोड़ा, और आपके पार्टनर एक टाइम पर हो सकता है कि उन लोगों की बातों में आ गए, और यहाँ पर कोई नेगेटिव थर्ड पार्टी, यानी कि होता है ना जैसे कार्मिक्स, आपने देखा कार्मिक के टूवर्ड्स हम कितना ज़्यादा पुल महसूस करते हैं, कितना ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। मतलब कार्मिक के साथ तो हम इतने ज़्यादा उस पर डिपेंड हो जाते हैं, वो इतना मतलब टॉक्सिक हो जाता है, वो पर्सन इतना फ़ायदा उठाता है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं हम उसे ये चांस दे रहे होते हैं, है ना, सामने वाले को। हम उस सामने वाले के सामने मतलब खुली किताब बन जाते हैं कि भाई अब तो जो भी है तुम ही हो मेरे प्रभु, तुम ही हो मेरे भगवान, और सामने वाला फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी मतलब फ़ायदा उठाता है। फिर ऑब्वियस सी चीज़ है, जब आप को डिपेंड होगे आपको धोखा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सामने वाले को आपकी वीकनेस, आपकी सब चीज़ें समझ में आ जाती। तो यहाँ पे धोखे की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पर आपके साथ फैमिली ही नहीं बल्कि धोखा भी हुआ है एक टाइम पे, ठीक है। तो जो कुछ भी हुआ है एक टाइम पे, यहाँ पर अभी करंट एनर्जी जो मुझे आपके पर्सन की दिख रही है वो ऐसी दिख रही है जैसे इस व्यक्ति को इस वक्त आपकी क्रेविंग हो रही है, जैसे कैसे भी करके इस व्यक्ति को आपको हासिल करना है, कैसे भी करके इस व्यक्ति को आपसे मिलना है, आपसे कांटेक्ट बनाना है। मुझे नहीं पता ये ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन इस व्यक्ति को इस तरह की चीज़ें इस वक्त हो रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर इस वक्त ये सोच रहे हैं कि कैसे मनाऊं मैं इसको, कैसे इसको। पास्ट में हो सकता है इस व्यक्ति ने आपको चीट किया, या हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें इस व्यक्ति ने की है जिससे आप बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुए हो, बहुत ज़्यादा आप हर्ट हुए हो। मे बी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस व्यक्ति से वो सब चीज़ें। अभी ये व्यक्ति सोच रहे हैं कि कैसे वो सब चीज़ों को रिपेयर करें, कैसे वो सब चीज़ें मतलब जो भी गलत हुआ है, जो भी कुछ इन्होंने किया है, क्या एक्सक्यूज़ रखे, कैसे आपके सामने बातों को रखे, कैसे आपके सामने आए, कैसे अपनी गलतियों को सही दिखाए। मतलब ये सब चीज़ें इस वक्त आपके पार्टनर के माइंड में बहुत ज़्यादा चलती हुई दिखाई दे रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर इस वक्त ये भी दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं पास्ट में आपके पेन को, आपकी तकलीफ़ को महसूस कर पा रहे हैं। जो चीटिंग से जो आपको तकलीफ़ हुई है, इनके झूठ से जो आपको तकलीफ़ हुई है, इनके अचानक से चले जाने से जो आपको तकलीफ़ हुई है, जो आपको पेन हुई है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उस चीज़ को करंटली समझ पा रहे हैं। अब समझ पाने का रीज़न यहाँ पर हो सकता है कि इनको सिमिलर एक्सपीरियंस मिले हो, या फिर मे बी इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है क्योंकि इमोशंस हो सकते हैं इस व्यक्ति के अंदर डेवलप हुए हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे दिखा है, इमोशंस दिखा रहा है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि यस, ये व्यक्ति के अंदर इमोशंस डेवलप हुए हैं, और ये व्यक्ति आपकी जगह पर खुद को रख कर देख रहे हैं, आपकी सिचुएशन पर खुद को रख के देख रहे हैं कि इस व्यक्ति ने आपको कितना ज़्यादा हर्ट करा है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप इस एनर्जी को देख रहे हो, जहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है जो मैं शब्दों में नहीं कह सकती हूँ कि आप कितने ज़्यादा हर्ट हुए हो इस व्यक्ति के अचानक से चले जाने से। आपको समझ में ही नहीं आया होगा कि क्या हुआ, कौन सी गलती हो गई, क्या बोल दिया आपने कि अचानक से इस व्यक्ति ने बात करना बंद कर दिया, या अचानक से इस व्यक्ति ने बोला कि अब हम रिश्ता नहीं रख सकते हैं, हमें नहीं रहना है, अलग होना है। किंग ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्यों अपसेट है? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ। आपके पार्टनर इस वजह से अपसेट है क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने कहीं ना कहीं आपको समझने में गलत किया है, आपको समझने में गलत किया, और आपके पार्टनर को इस वक्त ऐसा रिग्रेट फील हो रहा है आपको हर्ट करने का, या कहते हैं ना कि अपनी एक इमेज इनकी जो आपके सामने थी, वो इमेज कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की ख़राब हो गई आपके सामने। तो उस चीज़ का भी इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है कि आपके सामने अपनी इमेज इन्होंने ख़राब कर ली, क्योंकि एक टाइम पे आप इस व्यक्ति की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। एक अलग ही इनकी मतलब आपकी लाइफ में इस व्यक्ति का ना एक अलग ही एक कहते हैं ना कि पर्सनालिटी थी, एक अलग ही तरीके से आप इस व्यक्ति को लेकर सोचते थे। आप बहुत जेन्युइन पर्सन इस व्यक्ति को मानते थे, ये व्यक्ति आपको बहुत जेन्युइन दिखाते थे, लेकिन सारी की सारी अच्छाई, सारी सच्चाई इस व्यक्ति की आपके सामने आ गई। एंड
अभी आपके पार्टनर को इस चीज़ से खुद के ऊपर गुस्सा भी आ रहा है, ठीक है। एंड कई बार होता है ना कि अपनी गलतियों को हम कर देते हैं तो हमें अपने ऊपर ही गुस्सा आता है कि ये कैसे कर दिया मैंने, ये क्यों कर दिया मैंने, इस टाइम पर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आपके पार्टनर को भी कुछ इस तरीके की ही चीज़ें फील हो रही है, चाहे आपको हर्ट करना हो या इनकी सच्चाई आपके सामने आ जाना हो या आपको अगर कुछ इन्होंने गलत बोला था तो अभी उस चीज़ को भी लेकर ये व्यक्ति के अंदर पछतावा फील हो रहा है। उस व्यक्ति के अंदर इस चीज़ को लेकर ऐसा फील हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, या मैंने क्यों ऐसा बोल दिया, मैंने क्यों ऐसी बातें उसको कह दी, या इतना मुझे नहीं सुनाना चाहिए था। 2 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई, 2 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड लवर्स का कार्ड है। आपके पार्टनर जिस तरीके से आपके टूवर्ड्स रोमांटिक फीलिंग्स फील करते हैं या आपके टूवर्ड्स एक पैशन, एक अट्रैक्शन फील करते हैं, अब आप इस कार्ड को देखो, इसमें जो एनर्जी आपको दिख रही होगी, महसूस हो रहा, एक पुल है दोनों के अंदर, एक पैशन है, लव है, रोमांस है, सब कुछ है, कंपैटिबल हो आप दोनों एक दूसरे के लिए। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस दिख रहे हैं, जाति के हैं, कास्ट के हैं, या एज का है, पैसों का है, कुछ भी किसी भी चीज़ का हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच में ये डिफरेंसेस के बावजूद भी जो एक स्पार्क है, जो एक ऑरा है, एक एनर्जी है आप दोनों के रिलेशनशिप में, आप दोनों के बॉन्ड में, ये व्यक्ति वो चीज़ किसी और के साथ नहीं महसूस कर पाते हैं। इस व्यक्ति को इस वक्त तो आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा ही पुल, बहुत ही ज़्यादा आकर्षण महसूस हो रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि आपके पार्टनर के मन में इस वक्त कहीं ना कहीं मैसेज करने की एनर्जी तो है ही, कहीं ना कहीं इस वक्त ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर इस वक्त ये फील करते हुए या ये सोचते हुए दिख रहे हैं कि पास्ट में इस व्यक्ति को आपको कमिटमेंट दे देना चाहिए था, अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, या पास्ट में अगर इस व्यक्ति ने प्रैक्टिकल होकर कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जहां पर उनको इस रिलेशनशिप को और आपके साथ बॉन्ड को तोड़ना पड़ा है, तो उस चीज़ को लेकर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति अपसेट है, उस चीज़ को लेकर ये व्यक्ति निराश दिखाई दे रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि ये व्यक्ति एफर्ट्स डालना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में वापस से चीज़ों को ठीक करने के लिए, कुछ आपको अप्रोच भी करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ आपको ऑफ़र करने के बारे में भी सोच रहे हैं, एंड हो सकता है कि वो ऑफ़र आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट या बहुत वैल्यूबल ना लगे, लेकिन ये व्यक्ति चाहते हैं कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि आप दोनों के बीच में जो एक बाउंड्री सेट हो गई है, एक बाउंड्री लग गई है, ब्लॉकेजेस आ गए हैं, उसको वो रिमूव करना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि काम करने को, वर्क करने को, यानी कि आपके पार्टनर सिर्फ सोच नहीं रहे हैं बल्कि वो चाहते भी हैं कि वो इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ एक सेकेंड, हाँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स का कार्ड। किंग ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। यहाँ पर तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके प्यार से, आपने जो इस व्यक्ति को प्यार दिया है, इमोशंस दिया है, उस चीज़ से ये आज़ाद नहीं हो पाए हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं जो आपका प्यार है, आपका जो इमोशन है, इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपनी तरफ बांध रहा है, ठीक है। जैसे ये व्यक्ति रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को आपकी अच्छाइयों से, ये व्यक्ति रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं आपको अपने माइंड से, ठीक है। आपके बीच में बातचीत तो नहीं हो रही है, सेपरेशन हो चुका है, और कुछ हाल आपका भी है, क्योंकि हो सकता है ना एक टाइम पे इस व्यक्ति ने आपको बहुत प्यार दिया है, एक टाइम पे मे बी इस व्यक्ति से आपको वो लव मिला है जो शायद ही आपको किसी से वो प्यार मिला हो सकता है। तो यहाँ पर आपकी भी कुछ एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है जहाँ पर आपके मन में भी ये है कि आप इस व्यक्ति को भूल जाओ, लेकिन शायद आप ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब भी आप भूलने की कोशिश करते हो तो आपको नफ़रत नहीं होती है, बल्कि इनकी अच्छी चीज़ें ज़्यादा आपको याद आती है, आप अच्छाइयों के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हो। एंड सिमिलरली आपके पार्टनर के साथ भी वही होता हुआ दिख रहा है। नाइट ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। 2 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। द लवर्स,
किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द चैरियट, दोनों ही सेम पेज पर दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे के बारे में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मिररिंग एनर्जी है। अब यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। एंड दोनों की सोच में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि शायद आप ये सोच रहे हो कि ये व्यक्ति एक्शन ले, और ये व्यक्ति ये सोच रहे हैं कि काश आप उनके पास आ जाओ। ठीक है, तो बट दोनों ही एक दूसरे की तरफ सोच रहे हो, दोनों ही एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहते हो इस वक्त। तो दोनों की एनर्जी में एक दूसरे को लेकर वो पैशन दिखाई दे रहा है। मे बी आज आपकी भी एनर्जी में इस व्यक्ति को लेकर कुछ इस तरह की ही एनर्जी है। सिमिलरली मे बी आपके अंदर इस व्यक्ति के लिए थोड़ा गुस्सा भी हो सकता है, तो आपके पार्टनर के अंदर भी आपको लेकर गुस्सा है, और आपके ऊपर गुस्सा होने का रीज़न यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है जेलेसी। मे बी इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आप इनसे मूव ऑन करके किसी के साथ आपने न्यू बिगिनिंग कर ली है, नई स्टार्ट कर ली है, इस वजह से इस व्यक्ति को आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है, या तो आपके कुछ भी ना बोलने से, साइलेंट जोन में चले जाने से, ठीक है, इस चीज़ से गुस्सा आ रहा है इस व्यक्ति को, यानी कि आपका एक्शन नहीं लेना, आपका आगे बढ़ जाना, इन सब चीज़ों से इस व्यक्ति को आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है। और मे भी हो सकता है कि आपको भी इसलिए गुस्सा आ रहा है कि ये व्यक्ति आपको कनेक्ट नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है, बिकॉज क्योंकि इस वक्त आप दोनों की एनर्जी एक मिररिंग एनर्जी में दिख रही है, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ठीक है, तो ये थे आपके पार्टनर की एनर्जी। अब हम कुछ मैसेजेस भी लेंगे आपके पार्टनर के साइड से आपके लिए। देखते हैं आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं आपको उस मैसेज में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। आई एम स्लीपलेस ओवर यू, आई विश यू कुड टॉक टू मी। अब देखो यहाँ पर वही चीज़, आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि आप काश कि इनसे बात करते। I gossip about you behind your back. Your beautiful face is always on my mind. I am obsessed with your picture. तो आपकी पिक्चर बहुत ज़्यादा देख रहे हैं ये व्यक्ति, आपकी ब्यूटीफुल फेस को भूल नहीं पा रहे हैं। I have no healthy boundaries. I envy you. I am too ashamed to face you. तो इस व्यक्ति को शर्म आ रही है कि कैसे आपको फेस करे। आई सी यू एज माई सोलमेट, तो आपके पार्टनर आपको सोलमेट के रूप में देखते हैं, उनको लगता है कि आप ही उनके सोलमेट हो। आई हैव सेव्ड योर फोटोज़ ऑन माई फोन एंड आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू। आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू, आई एम यूजिंग यू, आई मिस योर टच। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके टच को मिस कर रहे हैं। एंड आई विश यू कुड वॉन्ट मी। बॉटम ऑफ द डेक से एक और मैसेज है, आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक। ये व्यक्ति आपको वापस पाना चाहते हैं, ये मैंने आपसे बोला ही था। ठीक है, तो मैसेजेस भी आपके पर्सन के वही निकल कर आए हैं। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 888 ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।